नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना ने मजदूरों को कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो रोजी रोटी चली गई, दूसरा उन्हें अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। मजबूरन मजदूर घरों की ओर पैदल ही पलायन को मजबूर हैं। हालांकि श्रमिक ट्रेन से बड़ी तादाद में मजदूर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी डगर इतनी आसान नहीं है। खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर लाठियां खाने को जरूर मिल जा रही हैं। कोरोना ने कामगारों की किस्मत में ऐसी लकीर खींची है कि भूखे पेट पर पहले कोरोना ने लात मारी, ऊपर से लाठियों का फुल डोज भी खूब मिल रहा है। मजदूरों की मजबूरी बस इतनी है कि वे अपने घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मजदूरों की राह इतनी आसान कहां है। रेलवे स्टेशन पर कोहराम की ये तस्वीरें छपरा की हैं, जहां रविवार की रात मजबूर मजदूरों को पुलिस ने जमकर लाठियों का डोज दिया। तस्वीरें गवाह हैं। दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मजदूर सूरत से मुजफ्फरपुर जा रही ट्रेन में सवार थे और जब ट्रेन छपरा पहुंची तो उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद मजदूरों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। मजदूरों ने रेल प्रशासन से मुजफ्फरपुर भेजने की मांग की और जब रेल प्रशासन ने मना किया तो मजदूर उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया। अब जरा भागलपुर में हंगामे की ये तस्वीर देखिए कैसे ट्रेन से उतरकर प्रवासी मजदूर स्टेशन पर कोहराम मचा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मजदूरों ने स्टेशन पर लगे पंखा, बिजली, कंप्यूटर सबको तहस-नहस कर दिया। दरअसल श्रमिक ट्रेन में सवार मजदूर उस वक्त नाराज हो गए जब नारायणपुर में 20 मिनट तक ट्रेन को शंट कर दिया गया। उसके बाद मजदूर आग बबूला हो गए। ये तो ही रेलवे स्टेशन की बात। अब जरा कटिहार के क्वारंटीन सेंटर का हाल भी देख लीजिए, जहां व्यवस्था अपनी बदहाली खुद बयां कर रही है। मजदूरों ने खाना मांगा तो सेंटर की संचालिका का रवैया कैसा था, ये आप भी देखिए। तुमको खाना है वो पूछते हैं। खाना है नहीं खाएंगे। हाँ, नहीं खाना, जाओ बैठो। तो चला क्यों नहीं दे रहे? बोला ना कि नहीं देंगे, जो मिलता है वही मिलेगा। फ्री में आप नहीं खिला रहे। आप फ्री में नहीं खिला रहे, आपको 175 रुपया मिल रहा है। अरे कौन दे रहा है? 175 है, कौन सुन देता है? सरकार देती है आपको। नहीं देती हमको। क्यों नहीं देती? आप फ्री में देते, सबको परेशान कर रहे हैं क्या? जाहिर तौर पर जितनी व्यवस्था होनी चाहिए व्यवस्था उतनी मुकम्मल नहीं है, लेकिन जहां दुनिया एक वायरस से तबाह है, जंग लड़ रही है, ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बराबरी की है, तभी हम कोरोना को शिकस्त दे पाएंगे। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार, भागलपुर से राहुल ठाकुर और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और बिहार में जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। बिहार में अब तक कुल आंकड़ा 2686 पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि इन मामलों में इजाफे की वजह प्रवासी मजदूर हैं, जिनके कारण पिछले 5 दिनों में मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 21 मई को आंकड़ा 211 था, 22 मई को 179 मरीज पॉजिटिव मिले, वहीं 23 मई को एक दिन में सबसे अधिक 228 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले। आज भी कोरोना के अब तक 112 मामले सामने आ चुके हैं। मतलब पिछले 5 दिनों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 843, यानी आंकड़ों में 843 का इजाफा हुआ, अकेले सिर्फ 5 दिनों की बात करें तो। जाहिर तौर पर एक तरफ बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके लिए व्यवस्था भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है, लिहाजा मौजूदा सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं। सरकार की 10 बड़ी चुनौतियों को आप भी जानिए। पहली बड़ी चुनौती, अब तक 15 लाख प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचे हैं। 27 लाख से ज्यादा मजदूरों की वापसी के अभी आसार हैं। 15 लाख पहुंचे, 27 लाख अभी और। मजदूरों की वापसी के बाद अब जाहिर संक्रमण में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे मजदूर आ रहे हैं, 2 हफ्ते में बिहार में कोरोना के केस 3 गुना बढ़ गए। मात्र 2 हफ्ते में लाखों लोगों को क्वारंटीन रखना, उनकी व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। गांव को बचाना बेहद जरूरी है कोरोना संक्रमण से, क्योंकि कई मजदूर छिपकर ट्रक में पहुंच जा रहे हैं। आबादी के अनुपात में संसाधनों की भारी कमी है। बिहार में पहले से ही बड़ी राशि के खर्च से अर्थव्यवस्था चरमरा भी सकती है।
खजाना खाली है। वापस हुए मजदूरों को रोजगार देना भी सरकार की बड़ी चुनौती है। और बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव भी है। कोरोना काल के बीच इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। बदले परिदृश्य में यह चुनाव कैसे होगा, किस तरह से जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, इस पर बहस अभी से ही छिड़ गई है। तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण और चुनाव, ये दोनों ही शब्द बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, क्योंकि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी में जुटे हैं। कोई डिजिटल चुनाव की बात कर रहा है तो किसी की निगाहें चुनाव आयोग के रुख पर टिकी हैं। आने वाले भविष्य के गर्त में क्या है, यह ऐसी घटना जो इतिहास में कभी हुई नहीं थी, तो इस समय बोलना बहुत अर्ली होगा कि क्या है। चुनाव आयोग जिस तरह के नियम तय करेगा उन नियमों का पालन करते हुए हम चुनाव में जाएंगे। वो तो पार्टियां अपना काम करते रहेंगी, लेकिन चुनाव किस प्रक्रिया से निर्धारित होगा, कैसे निर्धारित होगा, कौन से मापदंड होंगे, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। बिहार की विपक्षी पार्टियां भी इस इंतजार में हैं कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। हालांकि कोरोना काल में भी आरजेडी का कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक है। या इसके बाद क्या होते हैं, अगर यही स्वरूप रह गया और इसी में चुनाव आयोग कराती है तो भी हम लोग तैयार हैं। चुनाव होगा कि नहीं होगा, मैं समझता हूं यह फैसला चुनाव आयोग को करना है। इस परिस्थिति में सामान्य तरीके से तो चुनाव हो नहीं पाएंगे। आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण कम भी हो जाएगा, लेकिन पूरे दुनिया में काम का तरीका बदला सा जरूर नजर आएगा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी अपने आप को उसी के मुताबिक तैयार करने में जुटी हैं। ब्रजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेगूसराय की पीड़ित रामपुकार पंडित को पार्टी की ओर से आर्थिक मदद पहुंचाई है। माइग्रेंट लेबर्स के पोस्टर बॉय रामपुकार पंडित से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर तेजस्वी ने उन्हें 1 लाख की आर्थिक मदद और बेगूसराय में नौकरी दिलाने का भरोसा भी दिया। ये वही रामपुकार पंडित हैं जिनकी तस्वीर तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल के डीपी पर लगाया है। रामपुकार बेगूसराय के रहने वाले हैं जो कोरोना बंदी के बीच अपने बेटे के वियोग और परेशानियों को झेलकर दिल्ली से बेगूसराय पहुंचे थे। तेजस्वी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेगूसराय में रह रहे रामपुकार पंडित से बात की। आपका तो हमने तस्वीर आपका चेहरा हम बनाए हैं, आपका फोटो हम अपने प्रोफाइल में ट्विटर में फेसबुक पे लगाए कि यही चेहरा है गरीब का, सरकार देखो। 1 लाख रुपये और आपको हम वादा करते हैं कि आपको अगर नौकरी बेगूसराय में चाहिए तो हम प्राइवेट में करा देंगे। अभी सरकार तो है नहीं, लेकिन आपको रोजगार जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट में आपको हम रोजगार दिलवा देंगे ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप बेगूसराय में ही आपको रोजगार मिल जाए। अब जरा खबर समझिए। दरअसल बिहार में इसी साल चुनाव है, लिहाजा इस बार का चुनाव अब तक के चुनाव से अलग होगा, अलग परिस्थितियों में होगा। इस बार कोरोना पॉलिटिक्स केंद्र में है, केंद्र में होगा। बड़ी तादाद में मजदूर बिहार लौटे हैं। 30 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों के बिहार लौटने का अनुमान है। जाहिर है ये मजदूर इस चुनाव में फैसला करने लायक होंगे, सियासत को पलटने लायक होंगे। इसलिए महामारी में विपक्ष संजीवनी तलाश रहा है। इनमें प्रवासियों को वोट बैंक बनाने की कवायद में पार्टियां जुटी हुई हैं। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए हर ओर से हाथ उठ रहे हैं। पीएम से लेकर सीएम तक हर लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने भी जरूरतमंदों की मदद के लिए मुहिम चला रखा है और इसी मुहिम का नतीजा ये हो रहा है कि अब लोग अपने बच्चे के जन्मदिन पर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। पटना के लालजी टोला में भी ऐसा ही एक परिवार मिला जो न्यूज़ 18 की मुहिम के साथ चल पड़ा है। उनसे बात की संवाददाता अमित कुमार ने। लॉकडाउन के दौरान हर कोई जो है एक दूसरे का को लेकर करके मदद का हाथ बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये नाला रोड के समीप का इलाका है जहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और ये बच्चे का जन्मदिन के मौके पे जो है आज ये परिवार जो है वो बड़े संख्या में जो है जो लोग हैं उन तक जो है मदद का हाथ बढ़ाया है। किस उपलक्ष्य में ये कर रहे हैं चूँकि कोरोना काल है? क्या मैं अपने बच्चे, मेरा संस्कार रॉय बेटा है, उसी का आज बर्थडे है, तो इसी अवसर पे हम लोग इस लॉकडाउन में
गरीबों को जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें इन अनाजों की जरूरत है, उन्हें हम लोग बांट रहे हैं। न्यूज़ 18 के द्वारा ये बताया गया था तो उसका पहल हम लोग किए थे। न्यूज़ 18 ने पहले भी इस खबर को चलाई थी। आज हमारे बेटा का दूसरा जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में मैं वैसे 150 परिवार को 5 दिन का 2 वक्त का भोजन आप देख सकते हैं कि हम मुहैया करा रहे हैं कि वैसे गरीब लोग जो असहाय हैं, असमर्थ हैं, उन लोगों के बीच में भोजन मुहैया बिल्कुल उन लोगों को ये दे रहे हैं। तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं, बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये बताइएगा कि इस आप लोगों को जो लगातार मदद की हाथ बढ़ रही है, क्या बच्चे के लिए क्या शुभकामनाएं? बच्चे के लिए तो यही कहेंगे कि अपना बच्चे आगे चल के अच्छे बच्चा है। ये बता रही हैं, ये दुआ भी दे रही हैं, साधुवाद दे रही हैं इस बच्चे का, जिसके जन्मदिन के मौके पे जो है ये वितरण किया जा रहा है, खाद्य सामान जो है वो वितरण किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा की साइकिलिस्ट बेटी ज्योति को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। गरीब परिवार की लाडली को स्थानीय विधायक ने रेसिंग साइकिल गिफ्ट की है, तो वहीं ऑल इंडिया साइकिलिंग फेडरेशन की ओर से भी ज्योति को मदद मिलने लगी है। पिता को भरोसा है कि उनकी ज्योति परिवार को अपने हुनर से रोशन करेगी। अपने अस्वस्थ पिता को गुरुग्राम से साइकिल पर बिठाकर दरभंगा पहुंची ज्योति के साहसिक कदम ने उसे देश और दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। मीडिया में खबर आने के बाद ज्योति को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। दरभंगा के विधायक संजय सरावगी ने ज्योति को रेसिंग साइकिल गिफ्ट की है ताकि उसके हौसलों को पंख लग सके। इधर ऑल इंडिया साइकिलिंग फेडरेशन ने उसके साहस को अवसर में बदलने का मौका दिया है ताकि 1 महीने बाद टेस्ट पास कर दरभंगा की ये बेटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। एलॉय स्टील की साइकिल है, लाइट वेट है, 7 गियर है, जो प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन है, ऐसा मुझे विशेषज्ञों ने बताया है। उसको मैंने उपलब्ध कराया है। और आज देश के कानून मंत्री जी ने भी देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू को कहा है इस मिथिला की बेटी का देखरेख करिए, इसको अच्छा प्रशिक्षण मिले, इसको अच्छा ट्रेनिंग मिले, इसकी चिंता करिए। नई साइकिल पाकर ज्योति बेहद उत्साहित है। हेलमेट लगाकर सरपट सड़कों पर निकल पड़ी क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है कुछ कर गुजरने का। तभी तो पिता को भी अपनी लाडली पर नाज है। साइकिल की हम प्रैक्टिस करेंगे सुबह शाम और चलाएंगे, और चला के फिर हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर वहाँ से जीत के आएंगे और सबका नाम रोशन करके आएंगे। खाने पीने में भी उसको अभी तो सही ढंग से नहीं मिला, फिर भी उसको अभी भी जज्बा हम देखे हैं। जब भी इतना ही जज्बा है, जिस तरह हमको उस रास्ते में ला रहा है, अभी भी उसको जज्बा देखे हैं जो हम कामयाब हासिल कर सकते हैं। ज्योति की मदद के नाम पर सियासत भी जारी है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ज्योति को सम्मानित करने का अनुरोध किया है। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो वहीं विपक्षी राजद ने भी ज्योति की मदद की पेशकश की है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने ज्योति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर उसकी पढ़ाई और शादी के साथ ही पिता को नौकरी देने का वादा किया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की थी। 1200 किलोमीटर का फासला ज्योति ने जिस साइकिल से पूरा किया वो उसकी बड़ी बहन को साल 2013 में मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत मिली थी। गुरुग्राम से दरभंगा का सफर पूरी कर ज्योति ने अपने हौसले को उड़ान जरूर दी है। उम्मीद है मदद को बढ़ रहे हाथ इस बिटिया के सपनों को साकार करेंगे। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। दरभंगा पोस्ट ऑफिस ने ज्योति पर माई स्टाम्प डाक टिकट जारी किया है। साथ ही 5,100 रुपए की सहयोग राशि भी दी है। दरभंगा के डाक अधीक्षक ने ज्योति का एक खाता भी पोस्ट ऑफिस में खोला। उन्होंने ज्योति की तारीफ की और महिला शक्ति का प्रतीक बताया। वहीं ज्योति ने भी डाक विभाग को धन्यवाद दिया। इसका भी फोटो क्लियर है। स्टाम्प बनवाया, माई स्टाम्प बनाकर उन्हें सप्रेम भेंट किया, जिसको एक यादगार के रूप में यूज किया जा सकता है। एक प्रोत्साहन राशि के रूप में 5100 रुपया दिया, उसका चेक दिया और खाता खुलवाया। उनका IPPB का QR कार्ड भी उसी समय दिया।
देश में कोरोना को लेकर लोग डरे सहमे हैं। इसे लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मुंबई से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर निकुंज देसाई, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। मैं मधुस्मिता उड़ीसा के खोर्धा से बोल रही हूँ। मुझे जानना है कि आइसोलेट या क्वारंटाइन क्यों किया जाता है। मेरा नाम कोमल साहू है, मैं नयापाल राजिम का निवासी हूँ और मेरा सवाल ये है कि क्या आइसोलेट या क्वारंटाइन से संक्रमण नहीं फैलता। मेरा नाम अथर्व पुरोहित है। मेरा एक सवाल था कि आइसोलेट और क्वारंटाइन रहने से क्या कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता है। मैं अभिजीत सिंह जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल यह है कि कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज को कितने दिनों तक आइसोलेशन और क्वारंटाइन किया जाता है। जनरली आइसोलेशन हो या क्वारंटाइन हो, जनरली 14 डेज मतलब 14 दिनों के लिए आइसोलेट या क्वारंटाइन किया जाता है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो चेप लगता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 दिन से लेके 14 दिन तक होता है। तो 14 दिन तक आइसोलेट या क्वारंटाइन करने से बाद में दूसरे को चेप लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो 14 दिन के लिए वो किया जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।